दोस्तों बिहार दरोगा में 23 और 24 से जित यानी कि 2023 और 2024 में जितने भी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्राचीन काल से दोस्तों, वो सारे मैं लेकर आया हूँ दोस्तों 2008 से लेके 2024 तक जितने भी प्राचीन काल से यानी कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा दोस्तों। लेकिन अभी मैं 2023-24 को लेकर आया हूँ दोस्तों। मैं यानी कि टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज यानी कि सिलेक्ट करना क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर थे सारे दरोगा में पूछे गए थे वो सारे पहले प्रीवियस ईयर को मैंने इकट्ठा किया, उसके बाद सारा प्राचीन काल से मैंने छाँटना शुरू किया दोस्तों। इसी तरह से मैंने मध्यकालीन को भी छाँटा हूँ, इसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को भी अलग तरह से पूरी तरीक़ा से सेपरेट कर दिया हूँ क्वेश्चन को दोस्तों बहुत मेहनत लगा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस मद्य निषेध जो उत्पाद दरोगा 24 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछा गया था 28 तारीख 1वां महीना 2024 को, यानी कि जितने भी पूछे गए थे प्राचीन काल से, फिर ये जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, और फिर इसी 24 पोस्ट का जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का मद्य निषेध का, वो मुख्य परीक्षा में मेंस एग्जाम हुआ 23 तारीख 6वां महीना 2024 को। उससे प्राचीन काल से जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। फिर 1200 यानी कि बिहार दरोगा में जो 1275 पोस्ट आए थे दोस्तों, ये प्रारंभिक परीक्षा यानी कि 12 तारीख 12वां महीना 2023 को 2 परीक्षा हुए थे दोस्तों, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैंने लेकर आया हूं दोस्तों, और द्वितीय पाली से भी जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब लेकर आया हूं दोस्तों। और जो बिहार दरोगा के जो 1275 पोस्ट के यानी कि मुख्य परीक्षा जो हुए थे 25 तारीख 2रा महीना 2023 को हुए 2024 को हुए थे दोस्तों, यानी कि मेंस का एग्जाम यानी कि 12 तारीख यानी कि 17 तारीख 12वां महीना 2023 को प्रारंभिक परीक्षा हुए थे। और दोस्तों बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्जाम हुआ था 25 तारीख 2रा महीना 2024 को, जितने भी प्राचीन काल से क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं दोस्तों। और बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा से भी जो क्वेश्चन पूछे थे वो सब 23-24 में जितने भी पूछे हैं वो सब लेकर आया हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यानी कि वीडियो में को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो पूछा गया था दोस्तों, यानी कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो शिलालेख के अध्ययन को कहते हैं पूरा लेख दोस्तों। यानी कि शिलालेख को अध्ययन को क्या कहते हैं, पूरा लेख कहते हैं। पूरा लेख यानी कि शिलालेखों के अध्ययन को दोस्तों कहते हैं एपिग्राफी, यानी कि एपिग्राफी कहते हैं। एपिग्राफी को ही पूरा लेख कहते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने किया था दोस्तों, यानी कि सर्वप्रथम इसमें से देखा जाए तो भारत की यात्रा मेगास्थनीज ने किया था दोस्तों। यानी कि मेगा जो अस्थनीज है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा था। और बात करें उसके बाद आया था फाहियान दोस्तों। फाहियान जो आया था 399 ईस्वी ईसा पूर्व में आया था। 399 ईसा पूर्व में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था दोस्तों। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 399 ईस्वी में आया था, 414 ईस्वी तक भारत में रहा था दोस्तों। और इसने एक पुस्तक लिखी थी फाहियान ने, वो यानी कि फी क्यों की पुस्तक लिखा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फी क्यों की पुस्तक किसने लिखा था, फाहियान ने लिखा था दोस्तों। फिर उसके बाद बेनसोंग आया था। अब बेनसोंग एवं इसिंग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अमित्र यानी कि अमित्रघात किस मौर्य राजा के अन्य नाम था, यानी कि किस मौर्य राजा का अन्य नाम था अमित्रघात दोस्तों। तो अमित्रघात जो नाम था बिंदुसार का नाम था दोस्तों। यानी कि अमित्रघात किस मौर्य राजा का नाम था, तो बिंदुसार का दोस्तों नाम था। यानी कि बिंदुसार को अमित्रघात यानी कि अमित्रघात के नाम से जानते थे दोस्तों। यानी कि बिंदुसार किसके उत्तराधिकारी थे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार। यानी कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के पिता थे दोस्तों। इनके उपनाम थे अमित्रघात। यानी कि अमित्रघात का जो अर्थ होता है दोस्तों
शत्रु का विनाशक होता है। यह आजीवक संप्रदाय धर्म को मानते थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय से ये जुड़े हुए थे बिंदुसार दोस्तों। चर्क द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था दोस्तों, यानी कि तीथत, यानी कि चर्च द्वारा कृषि के, ये दोस्तों मध्यकालीन का क्वेश्चन है, ये टाइप हो गया है, यानी कि मध्यकालीन में ये भी टाइप हुआ है दोस्तों, या प्राचीनों में टाइप हो गया है दोस्तों। चलिए 64 पोस्ट बिहार दरोगा में जो पूछे गए हैं उससे मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, मेंस एग्जाम में प्राचीन काल से जो देख लेते हैं। यानी कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से दो कमरे का यानी कि दो कमरे का बैरक मिला है दोस्तों, यानी किस सिंधु सभ्यता स्थल से दो कमरे का बैरक मिला है। तो दो कमरे का जो बैरक मिला है दोस्तों वो है आपको मोहन जो ये सॉरी दोस्तों, यानी कि हड़प्पा है, यानी कि किस सिंधु सभ्यता से दो कमरे का बैरक मिला है दोस्तों। तो दो कमरे का जो बैरक मिला है वो हड़प्पा से मिला है दोस्तों। किससे मिला है? वो हड़प्पा से। दो स्नानागार की बात करें, विशाल स्नानागार, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन दो कमरे का जो बैरक मिला है वह मिला है हड़प्पा से दोस्तों। हड़प्पा से दो कमरों का बैरक मिला है, जो शायद इसकी खोज किया था दोस्तों, हड़प्पा की खोज किया था 1921 ईस्वी में दयाराम सहरी ने। और हड़प्पा जो है दोस्तों पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे है दोस्तों। अन्नागार, श्रमिकों का आवास, दो कमरे वाले बैरक, ये सब मिले हैं दोस्तों हड़प्पा से ही मिले हैं। और मोहनजोदड़ो का खोज किया था किसने? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया था दोस्तों राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा के खोज, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा हो जाएगा। यानी कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से दो कमरे का बैरक मिला है? तो हड़प्पा से दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जल निकासी व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, अनियोजित नहीं था, यानी कि जल निकासी की व्यवस्था ये नियोजित था दोस्तों। सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन गलत है दोस्तों। पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था दोस्तों, यह प्रारंभ हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। और नगर में दो भागों में विभाजित, यानी कि नगर को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में दो भागों में विभाजित किया गया था। पहली गढ़ जो कि ऊंचाई पर था और दूसरी यानी कि निचली पर था दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ से की गई थी दोस्तों? यानी कि जो पुरातत्वविदों द्वारा नया हड़प्पा स्थल की जो खोज किया गया था दोस्तों वो था यानी कि मोरोधारो दोस्तों। ये मोरोधारो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा मोरोधारो दोस्तों। मोरोधारो हो जाएगा, यानी कि पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ से किया गया है? तो मोरोधारो। यानी कि दोस्तों ये मोरोधारो जो है यह गुजरात के कच्छ में स्थित है दोस्तों, यानी कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। और इस स्थल से बड़ी मात्रा में हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तनें मिले हैं दोस्तों, जो धोलावीरा में पाए गए बर्तनों के ही समान है दोस्तों। तो ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में दोस्तों विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा से लगभग ये दोस्तों 51 किलोमीटर दूर स्थित है दोस्तों। तो हाल ही में खोजा गया है। तो पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई है? तो ये मोरोधारो से किया गया है दोस्तों। वकाट राजवंश, यानी कि वकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया है दोस्तों? तो वकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया है? तो वकाटक के बाद दोस्तों वो किसने शासन किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपको वकाटक के बाद दोस्तों वो हो जाएगा चालुक्य दोस्तों। कौन हो जाएगा? चालुक्य हो जाएगा। यानी कि वकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया है दोस्तों? तो वो हो जाएगा
चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार चालुक्य हो जाएगा, लेकिन जो चालुक्य राजवंश जो है दोस्तों, ये वाकाटक ये चालुक्य जो है कदम वंश के बाद आया था दोस्तों, यानी कि कदम वंश के बाद स्थापित हुआ था। लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो चालुक्य हो जाएगा वाकाटक राजवंश के बाद स्थित है दोस्तों। अशोक के टोपारा अभिलेख, यानी कि दोस्तों अशोक के जो टोपारा अभिलेख है, वो टोपारा अभिलेख को किसने सर्वप्रथम खोजा था दोस्तों? यानी कि अशोक के टोपारा अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था और जेम्स प्रिंसम ने पढ़ा था दोस्तों। यानी कि पूछेगा कि अशोक के टोपारा अभिलेख को पढ़ने का काम किसने किया है सर्वप्रथम, तो वो जेम्स प्रिंसम हो जाएगा दोस्तों। अब फिरोज शाह तुगलक ने अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा था। खोजने का बात कहे तो सर्वप्रथम खोजने का काम किया था वो जेम्स सॉरी फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक के टोपारा अभिलेख को सर्वप्रथम खोजने का काम किया था दोस्तों। सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो सर्वप्रथम कृषि का जो साक्ष्य है वो आप जानते होंगे कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिहार दरोगा के जो 1275 पोस्ट है, और जो 1275 पोस्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। तो 1275 पोस्ट में जो भी पूछा गया था दोस्तों, उससे हम कवर करेंगे दोस्तों। तो कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है दोस्तों? तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है दोस्तों। यानी कि कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। और बात करें कि चंपा जो है दोस्तों, कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी, और चंपा देखिए दोस्तों, कुरु जो है आपको कुरु, देखिए इस 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों को आप याद रखिएगा दोस्तों। ये वत्स जो हो जाएगा कौशाम्बी की राजधानी, अंग के हो जाएगा चंपा दोस्तों, मगध के हो जाएगा राजगिरी या वैशाली हो जाएगा, और दोस्तों वज्जी का हो जाएगा शैली या विदे दोस्तों, वज्जी का हो जाएगा। जो बोल रहा हूँ दोस्तों वो लिख लीजिएगा। और बात करें कि काशी के जो हो जाएगा दोस्तों, वो वाराणसी हो जाएगा, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी दोस्तों। और बात करें कि कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, पंचाल का हो जाएगा अछित्र, और बात करें मल का जो हो जाएगा दोस्तों, वो कुशावती हो जाएगा, और कंबोज का हो जाएगा हाटक दोस्तों, और सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, और कंबोज का हाटक, सूरसेन का मथुरा, चेदी का हो जाएगा शक्तिमती, और अवंती का हो जाएगा उज्जैन महेशमती दोस्तों। मत्स्य जो विराटनगर, और कुरु का जो हो जाएगा दोस्तों इंद्रप्रस्थ, और गंधार का हो जाएगा तक्षशिला दोस्तों, और अस्मक का हो जाएगा पोतन दोस्तों। यानी कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अस्मक जो दोस्तों। तो 16 महाजनपदों को हमने बता दिया है दोस्तों, लिख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कलम ठीक से नहीं चलता है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, तो एक बोर्ड भी ले लेंगे। लेकिन बहुत मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए प्राचीन भारत 2018 2008 तक सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था दोस्तों? तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो वो था दोस्तों आपको राजगीर हो जाएगा। सबसे पहले राजगीर था, फिर उसके बाद आया था वैशाली, फिर पाटलिपुत्रा, इसी तरह से आया था दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार किसने किया था दोस्तों? यानी कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार किसने किया था? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो रचना किया था दोस्तों, वो हरिसेन किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया था दोस्तों। जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था, तो पूछेगा कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन ने। और हरिसेन ने क्या चीज को रचना किया था दोस्तों? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। कौन प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था? हरिसेन ने दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिहार दरोगा की जो 1275 पोस्ट में जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि द्वितीय पाली में पूछा गया, ये प्राथमिक पाली से पूछा गया था दोस्तों, और ये द्वितीय पाली से पूछा गया। चलिए जानते हैं काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था दोस्तों? तो काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था दोस्तों? तो शिशुनाग राजवंश से संबंधित था काला अशोक। काला अशोक शिशुनाग राजवंश से संबंधित था।
हर्यक वंश के अंतिम शासक जो नागदशक था दोस्तों, नागदशक के बाद शिशुनाग मगध के गद्दी पर बैठा था दोस्तों, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी दोस्तों। तो शिशुनाग वंश के प्रतापी शासक था ये काला अशोक दोस्तों। अब एक मिलान करने के लिए दिया गया है दोस्तों, मिलान के लिए चलिए मिलान करते हैं। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सुरकुर्दा कहाँ पे? सुरकुर्दा जो दोस्तों ये गुजरात के कच्छ के भुज में स्थित है दोस्तों। और कालीबंगा जो दोस्तों है राजस्थान में स्थित है। कोट दिजदी जो दोस्तों सिंध में स्थित है। और वनावाली जो है दोस्तों हरियाणा में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए दोस्तों, ये कालीबंगा जो है आपको ए के सी हो जाएगा, यानी कि ए के थ्री हो जाएगा दोस्तों, ए के थ्री हो जाएगा। ए के थ्री कहाँ पे है? ए के थ्री दोगो में है दोस्तों। अब देखते हैं कि सुरकोर्दा कहाँ पे है, तो भुज के कच्छ में, तो सिरकोर्दा जो है यानी कि भुज के ए हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। मिलान कर लीजिएगा, ए बी हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। चरक किस वंश से संबंधित था दोस्तों? यानी कि चरक जो था किस वंश से संबंधित था? चरक किस वंश से संबंधित था दोस्तों? तो चरक जो था, आपको मैं बता दूं कि चरक किस वंश से संबंधित था। तो चरक जो था आपको कुषाण वंश से संबंधित था दोस्तों। कुषाण वंश से, यानी चरक कनिष्क के दरबार में रहता था दोस्तों। यानी कि कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? तो चरक रहता था। हरिसेन किसके दरबार में रहता था दोस्तों? ये जो हरिसेन था आपको हमने यहाँ पे बताया, प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक रचनाकार थे हरिसेन, ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और चरक जो थे, यानी कि चरक जो थे दोस्तों, यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? चरक दोस्तों। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था दोस्तों? यानी कि शुंग वंश के बाद कौन वंश ने शासन किया था दोस्तों? यस, यानी कि डेमेट्रियस किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये थे सालीसुका, यानी कि सालीसुका, यानी कि डेमेट्रियस दोस्तों। इसमें वो बहुत सारे शासक के समय भी आए थे इन्होंने। तो इसका स्पष्ट आंसर दोस्तों ये सालीसुका ही होंगे ऑप्शन के अनुसार। दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों? यानी कि दिलवारा का जो जैन मंदिर है माउंट आबू पर स्थित है। यानी कि दिलवारा का जो जैन मंदिर है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पर स्थित है। यानी कि दिलवारा का जो मंदिर है दोस्तों ये राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवारा मंदिर जो है श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है दोस्तों। यह मंदिर अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के बीच बना है। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित? ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों बिहार पुलिस जो मद्य निषेध दरोगा, ये अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी में जो पूछा गया है दोस्तों, ये 16 तारीख 7वां महीने 2025 में पूछा गया है। तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस बार। तो चलिए देखते हैं, गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ था दोस्तों? यानी कि गौतम बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध सारनाथ से दोस्तों। यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो ज्ञान देने का काम किए थे वो सारनाथ में, तो जो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिए थे और उसी को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों। जब उन्होंने गिरी को त्यागे थे दोस्तों तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। गिरी त्यागे थे तो उसको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। और जो ज्ञान की जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों। महा यानी कि महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो बनवाया था आपको यानी कि महाबलीपुरम, यानी कि महाबलीपुरम सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? तो वो था पल्लवों ने बनवाया था। यानी कि पल्लवों ने बनवाया था दोस्तों। आइए पल्लवों ने बनवाया था दोस्तों। और पल्लव में कौन शासक थे? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे दोस्तों। यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा दोस्तों, किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने
पुरम का सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रथ मंदिरों में सबसे छोटा एक मंदिर था, सबसे छोटा रथ मंदिर था, उसमें द्रौपदी रथ है दोस्तों। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे दोस्तों सिंह विष्णु था, यानी कि सिंह विष्णु था, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। और इनकी जो राजधानी हुआ करते थे कांचीपुरम हुआ करते थे दोस्तों, कांचीपुरम। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे दोस्तों? ये उदयन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किसमें बृहद स्नानागार पाया गया है दोस्तों? तो बृहद स्नानागार हमने आपको बताया है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया है दोस्तों। कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल कौन था दोस्तों? यानी कि कनिष्क को हराने वाला जो चीनी यात्री था पान चाओ था दोस्तों। कौन था? पान चाओ था। यानी कि कनिष्क को हराने वाला जो चीनी यात्री था दोस्तों वो पान चाओ था। ये पान चाओ दोस्तों सबसे पहले कनिष्क को हराया, फिर कनिष्क ने इसको पान चाओ को हरा दिया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट हम प्राचीन इतिहास कराएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मध्यकालीन सब कराएंगे, फिर ज्योग्राफी में 1 महीना के अंदर हम सारा प्रीवियस ईयर करा देंगे दोस्तों। बिहार दरोगा में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे प्रीवियस ईयर हम करा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों सारा कुछ छाट छाट के आपके लिए लाया हूँ। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको हर क्वेश्चन दोस्तों मिक्स मिलेंगे, लेकिन हमने आपको अलग अलग छाट कर डेट वाइज सब कुछ लेकर आए हैं दोस्तों कि